स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 12th में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर चर्चा की थी और उसके डेरिवेशन देखे थे। आपको मैंने साइन इन्वर्स एक्स के डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू का डेरिवेशन बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं पिछले पार्ट में। और बाकी के लिए मैंने कहा था कि आप इसको खुद से कर लेंगे, तो आपने किया होगा। अब आज इसको फटाफट देख लेते हैं कि इसको कैसे मेमोराइज हम अच्छे से करेंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स का डी डी एक्स मीन्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/√1 - x²। लेकिन इसी के साथ में आपको कॉस इन्वर्स एक्स का भी याद रहेगा, इसीलिए पेयर फॉर्म में इस तरीके से आपको बना के चार्ट में रख लेना है कि साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है। आप देख रहे हैं 1/√, बस इसी क्वांटिटी में आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए तो ये कॉस इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पेयर एक साथ रहेगा। ध्यान देना, साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू अगर पता है मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का भी पता है। आइए फटाक से टेन इन्वर्स एक्स का डी डी एक्स मीन्स टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है 1/1 + x²। बस अगर आप इसी में माइनस लगा दोगे तो कॉट इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। देखो कितना अच्छा रहेगा याद करने में। अगला है सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स का डी डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x इंटू √में x² - 1, माइनस साइन लगा दीजिए तो आपका कोसेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। यानी आपको याद केवल 3 ही करना है, साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। जो इसके अपोजिट में है यानी इसके पेयर फॉर्म में है वो आपको नेगेटिव साइन लगा के याद रहेगा। मीन्स अगर साइन इन्वर्स एक्स का याद है तो कॉस इन्वर्स एक्स का याद है, टेन इन्वर्स एक्स का याद है तो कॉट इन्वर्स एक्स का याद है, और सेक इन्वर्स का याद रहेगा तो कोसेक इन्वर्स एक्स का भी याद रहेगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो और अच्छे से ये सारे मैटर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस पर डिपेंड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी लिखिएगा या याद करिएगा तो इसी तरीके से पेयर बना करके, क्योंकि ये एक सेम क्वांटिटी के वैल्यूज़ हैं तो ये आसानी से आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड। तो प्रीवियस वीडियो में आपको एक डेरिवेशन बताया था साइन इन्वर्स एक्स का, उसको आपने देखा था। और आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ y = फंक्शन की वैल्यू y होती है, y = है साइन ऑफ tan इनवर्स 2x। ये देखिए साइन ऑफ tan इनवर्स 2x, ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स 2x। तो काम क्या करना है आपको पता ही है, देन वी हैव टू फाइंड आउट डी डी एक्स ऑफ वाई। और कभी कभी इसको जो है दूसरे पैटर्न पे लिख देगा सो दैट डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, यानी आंसर कभी जो है नहीं दिखाई पड़ेगा कभी दिखाई पड़ेगा, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। तो y की वैल्यू देखिए tan इनवर्स 2x। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने आपको बहुत बार बताया था जैसे साइन एक्स का कहना क्या चाहते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स होता है। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे वेरिएबल को लीनियर फॉर्म में कंपोजिट बनाया जाए, मतलब लीनियर तरीके से जो है उसको चेंज किया जाए। लीनियर का मतलब अगर ये 1 डिग्री का है तो यहाँ पर भी 1 डिग्री का हो, यानी हमारे वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और कोई नई क्वांटिटी ऐड कर दें। देखिए x था तो ये बन गया, फिर भी अभी भी ये देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन अगर हम निकालते हैं तो ये समझिए कि x था तो x लिखते थे, अब ये क्वांटिटी लिखी है तो हम इस क्वांटिटी को लिखेंगे, और साइन का होता है कॉस तो यहाँ पर देखो लिख दिया कॉस। लेकिन एंगल क्या है भाई, यहाँ x का मतलब एंगल है तो जो भी एंगल रहेगा वही एंगल लिखेंगे। मीन्स अगर यहाँ पर ax + b है तो ax + b लिखेंगे। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है जब भी हमारा कंपोजिट लीनियर करके बनाया जाए तो x का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब x में जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा उससे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका डेरिवेशन मैंने वीडियो में बनाया है, जाके सर्च करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए आया हुआ है, जैसे कि tan इनवर्स डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू हम जान चुके, क्या जान चुके, 1/1 + x²। अब अगर इस x को, ये x ध्यान दीजिएगा डिग्री 1 का है, अगर इस x को कंपोजिट बनाया गया बट वो लीनियर ही है, जैसे x के बदले में क्या हो गया 2x हो गया, तो अगर केवल किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो पैटर्न नहीं चेंज होगा। मीन्स ये देखिए x है तो x² लिखोगे, पैटर्न यही रहेगा, मेरा कहने का मतलब है। तो tan इनवर्स 2x का क्या आएगा डी डी एक्स, tan इनवर्स का आएगा 1/1 प्लस, समझो x है तो x², और जब यहाँ 2x है तो
2x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये पैटर्न तभी फॉलो होगा जब हमारा वेरिएबल लीनियर फॉर्म में होगा। मींस हमारे वेरिएबल में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके और उसमें कोई दूसरा कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। किसी क्वांटिटी से ऐड, कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट होगा वो। तो ऐसे में क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझ लेनी है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होने वाला है। जैसे मान लीजिए, अब ये देखिए एक और एग्जांपल। अब मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि डी डी एक्स, ये देखिए ऑफ लॉग ऑफ क्या है, ए एक्स प्लस 2 मान लिए, ऐसे ही मान लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x ना, पढ़ रखा है। अब बताओ यहाँ पर जो x है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, क्या डिग्री बदली है? डिग्री का मतलब समझते हैं ना, पावर ऑफ x। तो पावर ऑफ x अभी भी 1 है, तो अगर डिग्री अभी भी 1 है, डिग्री नहीं चेंज हुई है, तो पैटर्न नहीं चेंज होगा। x है तो 1/x, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी है तो 1/ ये क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये कंप्लीट हो गया। मैं जो बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी, पूरा डिटेल में नहीं करना है, इसका डिटेल भी होता है। 2x को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंपल फंक्शन बनाएं और फिर इस तरीके से फाइनली लिखें। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप समझ लीजिए इसको। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे साइन का फंक्शन है मेनली। तो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स 2x। मैंने क्या समझाया था, अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो मेन फंक्शन को पहचानो। मेन फंक्शन यहाँ क्या है, लेफ्ट से दिखाई पड़ेगा साइन, फिर दूसरा फंक्शन क्या है, tan इनवर्स। दो फंक्शन यहाँ पर मेन है। तो y को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए यही वर्किंग रूल है, यही प्रोसीजर है, हमेशा से प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया गया। बस एक नई चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, उसका फार्मूला हम लोग जान गए हैं, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ क्या, tan इनवर्स x, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/1 + x²। इसको यूज़ करना है। पहले आप y को सिंपल बनाइए। तो y को सिंपल बनाने के लिए क्या देख रहे हैं, मेन फंक्शन हमारे साइन का है और साइन का जो एंगल होगा वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए। तो हम इसको फटाक से क्या सपोज कर लेते हैं, हम इसको थीटा सपोज कर लेते हैं। यानी क्या एंगल है हमारा, tan इनवर्स 2x, तो इसको हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा। हमेशा याद रखो कि तुरंत y को सिंपल करने के लिए ये वेरिएबल सपोज किया गया, तो y का सिंपल फॉर्म लिखो। अब y का सिंपल फॉर्म क्या हो गया, y का सिंपल फॉर्म हो गया साइन थीटा। लेकिन थीटा जिसको आपने एज्यूम किया है वो भी एक फंक्शन है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब सिंपल फंक्शन नहीं है, तो उसको भी सिंपल बनाएंगे। बहरहाल यहाँ पर ये सिंपल फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं बहुत आसानी से। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप जान रहे हैं पैटर्न वही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है वो लीनियर फॉर्म में है, डिग्री 1 का है, तो पैटर्न वही होगा, बस x के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एक बात समझो यहाँ पर कि बस इतना ही हो गया। अब y किसका फंक्शन है, थीटा का। y की वैल्यू की थीटा के फॉर्म में है, और थीटा किसका फंक्शन है, x का। ये देख लो, y थीटा का फंक्शन है और थीटा x का फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, देन डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, मल्टीप्लाई। और थीटा किसका फंक्शन है, थीटा x का फंक्शन है। तो डी डी एक्स ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। जितने फंक्शन होंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करते आप चले जाओगे, तो कितना आसान है। अब देखिए डी थीटा ऑफ y की वैल्यू सिंपल फॉर्म में, ये देखिए y की वैल्यू है साइन थीटा, मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ थीटा की वैल्यू देखो कहाँ है, ये जो सपोज किया है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 2x, ठीक है ना। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है cos थीटा, मल्टीप्लाई, बताओ tan इनवर्स 2x का क्या होगा। पैटर्न यहाँ देखिए, tan इनवर्स x का आप देख पा रहे हैं, tan इनवर्स x का क्या है 1/1 + x², ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर हम करते हैं, x है तो x², तो यहाँ पर 2x है तो क्या करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे, बशर्ते अभी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और, cos थीटा को कैसे यहाँ पर हम लोग रिमूव करेंगे,
तो cos थीटा को रिमूव करने के लिए यहाँ से आपको समझना पड़ेगा tan इनवर्स x को जो एज्यूम किया गया है, देखो ये थोड़ा सा tan जो एज्यूम किया गया है एंगल, तो एंगल क्या एज्यूम किया गया है, सिंस tan इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा। इसका क्या मतलब है, जब tan इसका सेकेंड सेंस क्या निकलेगा, मतलब सेकेंड मीनिंग या सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा कि tan इनवर्स उधर ट्रांसपोज हो गया और tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। अब ये समझना होगा कि चूंकि हमारा आंसर तो x के फॉर्म में आना चाहिए तो नो प्रॉब्लम, ये तो x के फॉर्म में है, बस केवल यही x के फॉर्म में नहीं है, तो इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपको सपोज करना पड़ेगा थीटा को रिमूव कर रहे हो तो थीटा कहाँ एज्यूम किया था वहाँ से ये रिमूव होगा यानी रिप्लेस होगा। तो tan इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा, इसको समझो कि tan इनवर्स 2x इक्वल टू थीटा इसका सेकंड वर्जन हो जाएगा, मीन्स सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, या इसका मीनिंग निकलेगा tan थीटा इक्वल टू। यहीं से आप बहुत आसानी से, यहीं से जो दिक्कत होती है आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से या हिसाब से सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में चले जाइए। अब इसको समझो यहाँ पर कि ये देखो ये एंगल हो गया थीटा, अब tan का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आसानी से आ गया कि नहीं आ गया भाई। 2x का मतलब आप क्या समझ रहे हो, 2x अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगा लोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, यही आएगा। ये क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, ठीक है ना। ये बेस हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया 2x, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 1, फिगर को देखो, हाइपोटेन्यूज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो बस अब वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए सेपरेशन मीन्स डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है अब क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई आगे आप देख ही रहे हैं, मल्टीप्लाई में है 2 अपॉन स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर है 1 प्लस 4x स्क्वायर। ज़रा ध्यान देना ये भी 1 प्लस 4x स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस 4x स्क्वायर है, यानी अगर हम इसको देखें तो पावर क्या है 1/2 और यहाँ पावर क्या है 1, तो इन दोनों का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखो 1 और हाफ ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और हाफ को ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो डी डी एक्स ऑफ वाई है इसकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी 2/1 प्लस 4x स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2।